प्रिय बच्चों नमस्कार। आज हम रुचिरा भाग 3 8वीं की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक के 13वें पाठ त्रयोदश पाठ क्षितौ राजदे भारत स्वर्ण भूमि का अनुवाद करेंगे। ये पाठ श्री कृष्णचंद्र त्रिपाठी जी ने लिखा है, जो भारत की संपन्नता, खाद्यान्न भंडार की संपन्नता, प्राविधिक संपन्नता या फिर हथियारों से संपन्नता जो भी है, इस देश की महान जो भी बातें हैं, प्रत्येक एक श्लोक में अलग महत्व बताया गया है। तो इसका अनुवाद करते हैं। पहले मैं इसके श्लोक को पढ़ता हूँ, सस्वर वाचन करता हूँ, उसके बाद में हम इसका अनुवाद पढ़ेंगे। कृपया ध्यानपूर्वक सुने। सुपूर्णं सदैवास्ति खाद्यान्न भाण्डं नदीनां जलं यत्र पीयूषतुल्यं मियं सण्वद्भाति सस्यैर्धरेयं क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। इस भारत स्वर्ण भूमि के बारे में बताया गया है कि सुपूर्णम, जहाँ हमेशा पूर्ण रहते हैं, भरे रहते हैं, जहाँ हमेशा खाने के अनाज का भंडार, खाद्यान्न के भंडार भरे रहते हैं, नदियों का जल जहाँ अमृत के समान है, पीयूष के समान है, यह सोने के समान चमकने वाली फसलों की धरती है, पृथ्वी पर सुशोभित होती है भारत की स्वर्ण भूमि। फिर उसके बाद में त्रिशूलाग्निनागै पृथिव्यास्त्र घोरै अणूनां महाशक्तिभिः पूरितेयं सदा राष्ट्ररक्षा रतानां धरेयं क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। तो इसमें बताया गया है कि त्रिशूलाग्नि नागई, त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी आदि खतरनाक हथियारों से युक्त और परमाणु की शक्ति से पूरित भरा हुआ और हम हमेशा देश सेवा में लगे हुए लोगों की यह धरती है, पृथ्वी पर सुशोभित होती है भारत की स्वर्ण भूमि। फिर उसके बाद में इसका तीसरा श्लोक है, इयं वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या जगद्वंदनीया च भूदेव गेया सदा पर्वणाम् उत्सवानां धरेयं क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। तो इस श्लोक में बताया है, इयं वीर भोग्या, यह वीरों के द्वारा भोगी जाने वाली और कर्मों के द्वारा सेवित, यानी कि जिसकी सेवा उत्तम श्रेष्ठ कर्मों से हुई हो, उत्तम कर्म हुए हो, जहाँ पर कर्म सेव्या और संसार के द्वारा वंदनीय, जगत वंदनीय, संसार के द्वारा वंदनीय, पूजनीय है। देवता भी इस धरती का गुणगान करते हैं, गीत गाते हैं। हमेशा पर्व और उत्सवों की यह धरती है, पृथ्वी पर सुशोभित होती है भारत की स्वर्ण भूमि। फिर इसके बाद में चौथा इसका श्लोक है, इयं ज्ञानिनां चैव वैज्ञानिकानां विपश्ची जनानां इयं संस्कृतानां बहूनां मतानां जनानां धरेयं क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। इस श्लोक में बताया गया है कि यह ज्ञानी नाम, ज्ञानियों की, किसी भी चीज़ के जानकारों की, ज्ञानियों की, वैज्ञानिका नाम, किसी भी चीज़ के विशेष जानकारों की, वैज्ञानिका नाम, वैज्ञानिकों की, विद्वान लोगों और संस्कार से युक्त लोगों की यह धरती है। विद्वान लोगों, विपश्ची जनानाम, विद्वान लोगों की और संस्कार से युक्त लोगों की यह धरती है। अनेक विचारों से युक्त लोगों की यह धरा है। अनेकानाम बहुनाम मतानाम जनानाम धरेयम, इस श्लोक में लाइन दे रखी है। तो अनेक विचारों से युक्त लोगों की यह धरा यानी कि धरती है, पृथ्वी पर सुशोभित होती है भारत की स्वर्ण भूमि। फिर उसके बाद में अगला श्लोक है, इयं शिल्पिनां यन्त्रविद्याधराणां भिषक्शास्त्रिणां भूप्रबन्धेयुतानां नटानां नटीनां कवीनां धरेयं क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। इसमें अपने देश के बारे में बताया गया है कि इयं शिल्पिनां, यह शिल्पकारों की, हाथ से काम करने वालों की,
मिस्त्रियों की, ठीक है, किसी भी प्रकार का हाथ से काम करने वालों की, मशीन के जानकारों की, यंत्र विद्याधरणम, यंत्र माने मशीन होता है, मशीन की जानकारी रखने वालों की, चिकित्सकों की, बेशक डॉक्टर्स को बोलते हैं, चिकित्सकों को बोलते हैं, चिकित्सकों की, भू प्रबंध वास्तुकारों की, इस भूमि के ऊपर अनेक प्रकार की चीज़ें बनाने वालों की, वास्तुकारों की, अभिनेताओं की, नटानाम नटीनाम, नट कहते हैं अभिनेताओं को, अभिनेताओं की, अभिनेत्रियों की, कवियों की यह धरती है, पृथ्वी पर सुशोभित होती है भारत की स्वर्ण भूमि। फिर उसके बाद में है वने दिग्गजानां तथा केसरीणां तटीनां मियं वर्तते भूधराणां शिखीनां शुकानां पिकानां धरेयं क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। तो इसमें बताया गया है कि वन में बड़े बड़े हाथियों की, वने दिग्गजानाम, दिग्गज बड़े बड़े हाथियों की, तथा सिंहों की, नदियों की और पर्वतों की यह भूधराणाम, भूधर कहते हैं पर्वतों को, जिसने भूमि को धारण कर रखा है, भूधराणाम यह पर्वतों की यह धरती है, मोरों की, तोतों की, कोयलों, कोयल पक्षी, कोयल पक्षी की यह धरती है, पृथ्वी पर सुशोभित होती है भारत की स्वर्ण भूमि। तो अंतिम में इसके जो 6 श्लोक हैं इनके बारे में बता दूं आपको कि पहले श्लोक में अपने देश के खाद्यान्न भंडार, फसल के बारे में, नदियों के जल के बारे में बताया गया है। दूसरे श्लोक में त्रिशूल अग्नि नागई, अपने देश के जो हथियार हैं खतरनाक, परमाणु इत्यादि, और अपने फौजियों के बारे में बताया जो हमेशा राष्ट्र की रक्षा में लगे हुए रहते हैं। फिर तीसरे में है कि इस धरती का जो गान है वो देवताओं के द्वारा भी गाया जाता है, सारे संसार में पूजनीय है, और यह पर्वतों की और पर्व और उत्सवों की धरती है, यहाँ पर प्रतिदिन पर्व और उत्सव चलते हैं। फिर चौथे श्लोक में बताया गया है कि यह ज्ञानियों की, विद्वानों की, वैज्ञानिकों की, डॉक्टर्स, अपने अनेक प्रकार के लोगों, विचार रखने वाले लोगों की यह धरती है। फिर 5वें श्लोक में बताया है इयम शिल्पी नाम, यह कला, अपने हाथ से काम करने वालों की, शिल्पियों की, मशीनों के जानकारों की, डॉक्टर्स की, और भूमि के ऊपर अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं बनाने वालों की, अभिनेत्रियों की, अभिनेताओं की, कवियों की यह धरती है। फिर उसके बाद में लास्ट अंतिम श्लोक संख्या 6 में बताया गया है वने दिग्गजानम, वन में, वनों की, वन में दिग्गजों की, बड़े बड़े हाथियों की, शेरों की, नदियों की यह और पर्वतों की यह धरती है। यहाँ पर अनेक प्रकार के जानवर जैसे मोर, तोते, कोयल इत्यादि रहते हैं। तो इस पाठ में इत्यादि रहते हैं, और यह धरती पृथ्वी पर सुशोभित होती है। अपना देश जो भारत देश है वो पृथ्वी पर सुशोभित होता है, ये इस पाठ में बताया गया है। धन्यवाद।